हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी। सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा एफ इक्वल टू r/2 की उत्पत्ति कैसे हुई, निगमन कैसे हुआ, सिद्ध कैसे करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं। दोस्तों, यह एक अवतल दर्पण है तथा यह मुख्य अक्ष है और कोई मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। दोस्तों, इस किरण को हमने PQ नाम दिया तथा दोस्तों, यहाँ से अगर आप विलंब खींचें तो यहाँ पर C बिंदु प्राप्त होता है, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपतन कोण प्राप्त होगा तथा यहाँ पर परावर्तन कोण प्राप्त होगा। दोस्तों, यानी यह आपतित किरण होगी तथा यह परावर्तित किरण होगी। यानी आपतित किरण के साथ बनाया कोण आपतन कोण जिसे I से व्यक्त करते हैं तथा परावर्तन कोण के साथ बनाया कोण परावर्तित किरण के साथ बनाया कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे छोटी r से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 10th या 12th के हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि जब भी वो पेपर देने जाएं या पेपर में क्वेश्चन आता है तो उनको यह लिखना आवश्यक होगा कि चित्र में एक अवतल दर्पण दिखाया गया है जिसके सामने से कोई वस्तु रखी है जहाँ अनंत से किरणें आ रही हैं और उन किरणों की जो किरणें आ रही हैं उनको हम आपतित किरण कहते हैं तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं तो वह परावर्तित किरण कहलाती हैं तथा इन आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य एक अवलंब खींचे तो वो दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है तथा इन दोनों किरणों के बीच दो कोण प्राप्त होते हैं जिसे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण कहते हैं। दोस्तों, इतना लिखने के बाद हमें लिखना होगा उत्पत्ति। उसमें लिखना होगा कि दर्पण यानी परावर्तन के नियम से दोस्तों, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो दोस्तों, जो एंगल PQC है वो बराबर होगा PQF के। तो दोस्तों, लिखते हैं हम PQC एंगल बराबर होगा PQF के, जिसे हम समीकरण फर्स्ट नाम देते हैं। तथा दोस्तों, दूसरा नियम कहता है कि ये जो आपतन कोण है अगर इसको इस अभिलंब के साथ एकांतर कोण बनाता है, यानी इस अभिलंब के साथ एकांतर कोण बनाता है और एकांतर कोण आपस में परस्पर बराबर होते हैं, यानी जितने का कोण ये I है उतने का कोण ये ही होगा, यानी ये कोण I है तो यह भी कोण I होगा। तो दोस्तों, लिखते हैं एंगल PQC इक्वल टू एंगल CQF, इसे समीकरण 2 लिख देते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं हम एकांतर के नियम से या एकांतर कोण के नियम से। दोस्तों, यहाँ से आगे जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो ये बात निश्चित है कि उसकी दो भुजा आपस में परस्पर बराबर होंगी। दोस्तों, जानते हैं कि ये दोनों कोण परस्पर बराबर कैसे हुए। दोस्तों, आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं तथा इसके यह वाला कोण एकांतर के नियम से I के बराबर हुआ, यानी ये दोनों परस्पर बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इन दोनों कोणों के साथ इन दोनों कोणों को बनाने वाली
जो रेखाएं हैं वो भी परस्पर बराबर होंगी, यानी सी एफ इजकल टू क्यू एफ के बराबर होगा। तो दोस्तों लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों यह दोनों हमें सेम प्राप्त होता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी का हम लिख ले देते हैं। एंगल पी क्यू एफ इजकल टू एंगल सी क्यू एफ। दोस्तों ये दोनों कोण परस्पर बराबर होंगे और इनकी कोणों के अनुसार रेखा भी बराबर होंगी। तो इसे लिखेंगे हम क्यू एफ इजकल टू सी एफ। तो दोस्तों यहाँ से आगे जानते हैं कि अगर ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी तो दोस्तों मान लीजिए अगर इस जो किरण है या रेखा है उसको यहाँ पर डॉट डॉट करके मान लीजिए इस लंबाई के बराबर लेके आए। इसके लंबाई के बराबर कैसे लेके आएंगे? मान लीजिए जो दर्पण का द्वारक है या दर्पण की गोलाई है वो बिल्कुल नगण्य है, यानी मान लीजिए दर्पण कोई बहुत बड़ा है, यानी दर्पण बहुत बड़ा है और इस स्थान पर अगर किसी किरण का परावर्तन होता है तो यह गोलाई नगण्य प्राप्त होगी, यानी इसको हम लंब रूप में ही मान सकते हैं। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है जो यह दर्पण का ध्रुव बिंदु P है, जो क्यू एफ है वह बराबर है एफ पी के। दोस्तों इस थर्ड समीकरण में क्यू एफ के स्थान पर अगर एफ पी रखें, क्यू एफ के स्थान पर, यानी सी एफ इजकल टू एफ पी। दोस्तों इस समीकरण 4 से सिद्ध होता है कि जो दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस की दूरी है यह दूरी उतनी ही दूरी होगी जितनी कि दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी है, यानी जो दर्पण के वक्रता त्रिज्या से फोकस तक के मध्य की दूरी होती है वही दूरी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु तक की दूरी होती है। तो दोस्तों इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखते हैं हम कि एफ पी को यहीं पर रहने देते हैं और सी एफ प्लस पी एफ को जोड़ देते हैं तथा इसमें 2 का भाग दे देते हैं। यानी जब ये दोनों दूरी बराबर होंगी तो इन दोनों दूरी को निकालने के लिए इन दोनों दूरियों में से किसी दूरी को निकालने के लिए हमें 2 का भाग लेना पड़ेगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सी एफ प्लस पी एफ जो दूरी है, यानी दर्पण के ध्रुव से लेकर दर्पण के वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम आर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं तथा जो एफ पी दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। दोस्तों यहाँ से हमें सूत्र प्राप्त होता है एफ इजकल टू आर अपॉन 2, यानी एफ बराबर r/2। इससे सिद्ध होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तथा वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे से भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।